Hello friends, today we are going to study about my body, chapter number 3, starting up with a warm-up exercise. Write H for activities that we do with our hands and L for activities that we do with our legs. यहाँ पर कुछ activities बनी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी activities आप अपने पैरों से करते हैं और कौन सी activities आप अपने हाथों से करते हैं। जो एक्टिविटी आप अपने हाथों से करते हैं वहां पर आपको एच लिखना है और जो एक्टिविटी आप अपने पैरों से करते हैं वहां पे आपको एल लिखना है। तो आप बॉल को किक पैरों से मारते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल। ये एक्टिविटीज ये भी आप अपने पैरों से स्टोन है तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे एल। और दिस इज रनिंग, तो ये भी आप अपने पैरों से करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल। और यहाँ आप अपने डांस, यहाँ पे एक बच्चा डांस कर रहा है तो ये हाथ और पैर दोनों से डांस कर रहा है तो हम हैंड्स एंड लेग्स यहाँ पे दोनों लिखेंगे। Starting up with a chapter, our body is made up of many parts. We can see some parts such as hands, eyes, nose, etc. हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। कुछ पार्ट्स हम देख सकते हैं जैसे हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारी नाक, ये सब हम देख सकते हैं। Some parts such as the heart, lungs and the stomach are inside our body. Different parts of the body are called organs of the body. पर कुछ पार्ट्स जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और हमारा स्टोमक हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये हम नहीं देख सकते। इन डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ईच ऑर्गन हैज डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म। हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है जो वह करता है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, the parts of body that can be seen are known as external organs. External organs कौन से organs होते हैं? जो organs हम देख सकते हैं उनको हम external organs कहते हैं। Our face, hands and legs are some of the external organs. हमारा चेहरा, हमारे hands, हमारे पैर, ये कुछ external organs है। External organs के बारे में आगे पढ़ेंगे। Head. The head contains important organs. हमारे head जो हमारा सर होता है उसमें बहुत सारे important organs होते हैं। The head has the brain which control and commands the body. हमारे सर के अंदर ही हमारा brain होता है, हमारा दिमाग होता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है। The brain understands and tells us what we see, hear, feel, taste and smell. ब्रेन जो है, जो हमारा दिमाग है, वो समझता है और हमें बताता है हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम क्या टेस्ट करते हैं और हम क्या सूंघते हैं। The brain also instructs different parts of our body to move or react to these things. हमारा जो दिमाग है हमें इंस्ट्रक्ट करता रहता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि हमें जो के लिए कैसे रिएक्ट करना है और कैसे उसके हिसाब से चलना है। जैसे अगर हम कोई गर्म चीज छू देते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे हैंड को इमीडिएटली कमांड देता है कि हाथ दूर कर ले। ट्रंक, द ट्रंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इंक्लूड्स द चेस्ट एंड द बेली। ट्रंक हमारा बॉडी का मिडिल पार्ट होता है, इसके अंदर हमारा चेस्ट और बेली होती है। इट प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक लंग्स, द हार्ट एंड द लीवर। इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं? हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हार्ट, दिल और लीवर, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं ट्रंक के अंदर। लिम्स, द लिम्स आर द टू आर्म्स एंड द टू लेग्स। जो हमारे दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, उनको हम लिम्स कहते हैं। द आर्म्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स। हमारे हाथों को अपर लिम्स कहते हैं। ईच आर्म हैज एन अपर आर्म। हर एक आर्म, हर एक बाहा जो कहते हैं उसमें एक अपर आर्म होता है, एक एल्बो होता है, एक रिस्ट होती है और एक हैंड होते हैं। एल्बो मतलब कोहनी, रिस्ट मतलब कलाई और हैंड मतलब हाथ। द हैंड हैज अ पाम एंड 5 फिंगर्स। और हैंड में क्या होता है? हैंड में हथेली होती है और 5 उंगलियां होती हैं जिसमें एक अंगूठा होता है। द हैंड हेल्प अस इन होल्डिंग, पुशिंग, पुलिंग, ईटिंग, राइटिंग एटसेट्रा। हैंड से, अपने हाथों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को पकड़ सकते हैं, चीजों को धकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, खींच सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम लिख सकते हैं और बाकी कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं।
लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स। लेग्स को क्या कहते हैं? लेग्स को लोअर लिम्स कहते हैं। हर एक लेग में एक थाई होता है, एक नी होता है, एक काफ होता है, एक शिन होता है, एंड एंकल, अ फुट और heel, and 5 toes. Legs help us to move from one place to another. They also help us to kick, walk, run, etc. Legs की मदद से हम एक जगह पर जा सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज कौन सी कर सकते हैं? हम किक कर सकते हैं, चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। Coming on to sense organs. Our sense organs, that is eyes, ears, nose, tongue and skin, are also external organs. हमारे जो sense organs होते हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, जीभ और स्किन, हमारी त्वचा, ये सब external organs हैं। These organs help us to know about things around us. ये organs हमें हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके बारे में बताने में मदद करते हैं। The information that our sense organs receive are called sensations. हमारे sense organs जो भी information receive करते हैं उनको क्या कहते हैं? Sensations. The 5 senses are, 5 senses कौन से हैं? Sight. Sight मतलब देखना, अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। Hearing. Hearing मतलब सुनना, अपने कानों से हम सुन सकते हैं। Smell मतलब सूंघना, nose से हम सूंघ सकते हैं। Touch. Touch मतलब छूना, स्किन से हम टच कर सकते हैं। एंड टेस्ट, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं। आईज। आईज हेल्प अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स अराउंड अस। हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को पहचान सकते हैं। Our eyes have eyelids which can be shut and open. हमारी आईज पर पलकें होती हैं जो कि बंद हो सकती हैं और खुल सकती हैं। We also have tear glands in our eyes. हमारे आईज में आंसू बहाने वाले ग्लैंड्स भी होते हैं। They keep the eyes wet, जिससे हमारी आईज नम रहती हैं। टेक केयर ऑफ योर आईज। हमें अपनी आईज का ध्यान रखना चाहिए। और हम अपनी आईज का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज। हमें अपनी आईज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और इन अ मूविंग व्हीकल। हमें चलती हुई गाड़ी में या जहाँ पर कम रोशनी हो वहां पर पढ़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज नीडल्स। हमें बहुत ज्यादा नुकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे सुई या चाकू। उससे हमारी आंखों को चोट पहुंच सकती है। वी शुड वॉश आईज विद कोल्ड वाटर, इट कीप्स आईज क्लीन। हमें ठंडे साफ पानी से अपनी आईज वॉश करते रहना चाहिए, जिससे हमारी आंखें साफ रहती हैं। ब्रेन बूस्टर। The hair in our nose stops dirt from entering our body when we breathe. हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो किस में मदद करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो वह उन बालों की वजह से गंदगी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती। Tongue. The tongue helps us to speak and taste the food as salty, sweet, sour or bitter. जीभ से हम क्या कर सकते हैं? जीभ हमें हमारी बोलने में मदद करती है और खाने को, खाने का स्वाद महसूस करने में मदद करती है कि खाना नमकीन है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। The different parts of the tongue taste the different taste. हमारे टंग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वह अलग अलग स्वाद बताते हैं। The tongue should be clean daily. जब भी हम ब्रश करें हमें अपनी जीभ जरूर साफ करनी चाहिए। Ears. Ears are a very important part of our body. Ears हमारे बॉडी का बहुत important part है। They help us to hear all types of sound. हम अपने कानों की मदद से हर एक तरीके की आवाज सुन सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर ईयर्स। हम आंखों की तरह हमें अपने कानों का भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर ईयर्स टू। एनी लाउड एंड सडन नॉइज कैन हर्ट आवर ईयर्स। बहुत ज्यादा तेज या अचानक से आई हुई बहुत ज्यादा तेज आवाज से हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। वी शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट वेरी हाई वॉल्यूम। हमें बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे, बहुत ज्यादा तेज आवाज पर म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। While bathing, wash your ears regularly, but do not let water go inside ears. हमें नहाते वक्त अपने कानों की सफाई करनी चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कानों के अंदर पानी नहीं जाए। Never put any sharp object into your ears. Sharp objects can damage the ear permanently. कभी भी हमें कोई भी नुकीली चीज अपने कानों के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। Nose.
द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, नोज से की मदद से हम सांस ले सकते हैं। द फाइन हेयर इनसाइड द नोज ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल इन एयर एंड हेल्प अस टू ब्रीथ क्लीन एयर, जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं वो डर्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं और हमारे शरीर में क्लीन एयर ही जाती है, हम क्लीन एयर से ही सांस लेते हैं। द नोज ऑल्सो हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस, नोज से हमारे आसपास की चीजों को हम सूंघ सकते हैं। एक्टिविटी जोन, नेम द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प यू टू, आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, आप कौन सी बॉडी पार्ट की मदद से ये सारी चीजें कर सकते हैं। वॉच मूवीज, आप मूवीज कैसे देख सकते हैं, अपनी आईज की मदद से। कैच द बॉल, बॉल कैसे आप कैच करेंगे, अपने हैंड्स की मदद से। टेस्ट द फूड, हम फूड कैसे टेस्ट कर सकते हैं, टंग की मदद से। टेक केयर ऑफ योर नोज, we should take care of our nose. Always keep your nose clean by blowing gently. हमें समय समय पर अपने नाक को भी साफ करते रहना चाहिए। Never blow your nose too hard. The blocked air can go to your ears and damage them. हमें बहुत ज़्यादा अपने नोज को बहुत ज़्यादा तेज से ब्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लॉक्ड एयर होती है, जो ब्लॉक्ड हवा होती है, वो हमारे कानों तक पहुंच सकती है उससे, जिससे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। यूज अ क्लीन हैंकरचीफ और टार टू क्लीन योर नोज, हम अपनी नोज की सफाई करने के लिए हमें साफ रुमाल या टाल का, तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनल ऑर्गन्स, सम ऑफ ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन, कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं पर हम उन्हें नहीं देख सकते। दीज आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। आर ब्रेन लाइज इन द हेड, जैसे हमने पहले पढ़ा, हमारे हेड के अंदर हमारा ब्रेन होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड देयर फंक्शंस, हमारा ब्रेन ही हमारे सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनके सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, हमारी जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनकी मदद से हम सांस ले सकते हैं। दे सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वो सारे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। The food we get, the food we eat gets digested in our stomach. जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, स्टमक में जाकर, हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है। We must chew food well so that it is easily digested. हमें हमेशा खाना आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे उसे डाइजेस्ट होने में मदद मिले। द हार्ट पंप्स ब्लड एंड सेंड्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे हार्ट का, हमारे दिल का क्या काम है, हमारे दिल का काम है खून बनाना, और यही हार्ट से जो नर्व्स होती हैं वो सब कनेक्टेड होती हैं, जिससे हमारी बॉडी में खून, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में खून जाता है। फैमिली रिजेम्बलेंस, फैमिली मेंबर्स यूजली लुक लाइक वन अनदर, परिवार के जो लोग होते हैं ज्यादातर एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते हैं। चिल्ड्रन ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन मैनी वेज, जो बच्चे होते हैं घर के वो ज्यादातर अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी से मिलते जुलते दिखते हैं। देयर आईज एंड ईयर मे बी ऑफ द सेम कलर एज देयर पेरेंट्स, उनके आईज का कलर या उनके हेयर का कलर उनके पेरेंट्स से मैच करता है। द शेप ऑफ द नोज, द हाइट एटसेट्रा इज ऑफन लाइक दैट ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स, उनकी नाक की शेप या उनकी हाइट ज्यादातर उनके किसी भी एक पेरेंट, मम्मी या पापा में से मिलती है। हेरिडेटरी ट्रेट्स, hereditary traits, children may also behave like their parents in many ways. hereditary traits में क्या होता है, कभी कभी चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं, पेरेंट्स की तरह ही काम करते हैं। These characteristics which often pass on from parents to their children are called hereditary traits. ये कुछ characteristics जो माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं उनको hereditary traits कहते हैं। Siblings also resemble each other. आपके भाई बहनों से भी आपकी शक्ल मिलती है। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। द ट्रंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के बीच के हिस्से को ट्रंक कहते हैं। आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, हम अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। ग्लॉसरी, लिम्स, a leg or an arm of a person. लिम्स क्या होते हैं, लिम्स पैर या हमारे हाथ, उनको लिम्स कहते हैं।
हेरिडेटरी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। हेरिडेटरी क्या होता है? जब पेरेंट्स से के फीचर्स चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं या चाइल्ड उनकी तरह ही बिहेव करता है या दिखता है, उसे हेरिडेटरी कहते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, कमिंग ऑन टू एक्सरसाइज। darken the correct option in the OMR sheet। यहाँ पे OMR sheet में आपको करेक्ट ऑप्शन पे कलर करना है। The different parts of the body are called, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? लंग्स, स्टमक, ऑर्गन्स और नन ऑफ दीज हम ऑर्गन्स कहते हैं। हम तो यहाँ पे ऑर्गन्स लिखेंगे। The dash controls and commands the two arms and two legs are called अपर लिम्स, लिम्स, लोअर लिम्स और नन ऑफ दीज। हमारे दो हाथ और हमारे दो पैर क्या कहलाते हैं? हमारे दो हाथ और पैर कहलाते हैं लिम्स। बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आइज हेल्प्स अस टू डैश थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। आइज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आइज की मदद से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे सी आएगा। द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम, स्किन हमें हमारी बॉडी को किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? स्किन हमारी बॉडी को कोल्ड, हॉट, इन सब चीजों से मदद करती है या किसी भी हार्म, किसी भी नुकसान से मदद करती है, नुकसान ना होने से मदद करती है। एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी इज डैश्ड बाय ब्रेन। हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल। सी पार्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। द हेड कंटेन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। हमारे सर के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, दिस इज ट्रू। द ट्रंक इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रंक हमारा मिडिल पार्ट होता है बॉडी का, तो दिस इज फॉल्स। द नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ। नाक की मदद से हम सांस लेते हैं, दिस इज ट्रू। द टंग हेल्प अस टू लिसन। टंग की मदद से हम सुनते नहीं हैं, हम कान की मदद से सुनते हैं, तो दिस इज फॉल्स। लेग्स आर कॉल्ड अपर लिम्स। लेग्स को हम लोअर लिम्स कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। मैच द फॉलोइंग। द क्लॉथ इज रफ। ये हमें कौन सा सेंस ऑर्गन बताएगा? ये हमारी स्किन बताएगी। द मिल्क इज स्वीट। ये हमें कौन सा सेंस ऑर्गन बताएगा? हमारी टंग बताएगी। योर नेक्स्ट डोर नेबर्स आर क्वारलिंग। आपके बराबर वाले पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये आप अपने ईयर से पता लगा सकते हैं, अपने कानों से पता लगा सकते हैं। योर फ्रेंड इज वियरिंग अ रेड शर्ट। आपकी फ्रेंड ने लाल शर्ट पहनी है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? आपकी आईज आपको ये पता लगाने में मदद करेगी। समवन इज वियरिंग परफ्यूम। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? आपकी नाक आपको इस चीज को सूंघने में, स्मेल करने में मदद करेगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। आपको अपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स बताने हैं। तो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कौन कौन से हो गए? आपके एक्सटर्नल ऑर्गन में हो गया हेड, आप यहाँ पे ट्रंक एंड लिम्स। इसमें जो भी बॉडी पार्ट आएंगे वो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए। वो आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना होगा कि आपके हेड में आपके आईज, नोज, ये सब आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। ऐसी ट्रंक में आपकी चेस्ट, आपका स्टमक, ऐसी लिम्स में आपके आर्म और आपके लेग्स। और इंटरनल ऑर्गन्स में आपके कौन से हो गए? इंटरनल ऑर्गन्स में हो गए आपका ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। हाउ डज द ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी? ब्रेन हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है? ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है और कमांड करता है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज? हमें अपनी आईज का कैसे ध्यान रखना चाहिए? हमें अपनी आईज का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको ऊपर चैप्टर में मिल सकता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें लिखनी है। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और इन मूविंग व्हीकल। We should not play with pointed objects and we should wash eyes with cold water. It keeps eyes clean. Coming on to next question.
What function does the hair inside the nose perform? हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? उनका क्या फंक्शन होता है? It stops the dust particles entering into a nose while breathing. What are hereditary traits? इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं. The characteristics which often pass on from parents and to their children are called hereditary traits. Now, this is the last question of the chapter. This chapter is finished. Thank you for watching.